अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में विशेष चर्चा में नारायण जी मेहरे सर, जो वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार हैं, अपने विद्यापीठ के बारे में हमारे साथ में वो जुड़े हैं और कुछ जानकारी भी विशेष लेकर वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े। सर क्या बताना चाहेंगे आपके इस कॉलेज के बारे में, जो यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ काफ़ी फेमस भी है, तो इस बारे में आप जानकारी दीजिएगा। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ये एशिया में सबसे ज़्यादा छात्र संख्या वाला विद्यार्थी है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड भी इस विद्यापीठ को मिले हैं। मैं विद्यापीठ का तो मैं पूरा जानकारी मैं नहीं दे सकूँगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार हमारे कुलगुरु महोदय और कुलसचिव महोदय का है। मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ, नागपुर विभागीय केंद्र, इस विभागीय केंद्र के अंतर्गत 316 स्टडी सेंटर्स है जो रेगुलर कॉलेजेस में चलते हैं। रेगुलर जो जूनियर कॉलेजेस है, रेगुलर सीनियर कॉलेजेस है जो यूजीसी से अटैच्ड है, वैसे 316 अभ्यास केंद्र है। और इन 316 अभ्यास केंद्रों में 80,000 के ऊपर, 80,000 से भी ज़्यादा एडमिशन्स जो है वो विविध अभ्यासक्रमों के लिए हुई है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है। इन सभी के लिए हमारी 80,000 के ऊपर एडमिशन्स हुई है। आपका कॉलेज विशेष कार्य क्या कर रहा है अभी? हमारा विद्यापीठ जो है, हमारा विद्यापीठ मैं तो एक बहुत आनंद की और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा। जी सर। कि नागपुर का जो जेल है, जी, नागपुर का जो जेल है, उस जेल में रहने वाले जो कैदी है जी, उनके लिए बीए, बीकॉम, बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज उनके लिए हमने तैयार किए हैं और उनको हम निःशुल्क एडमिशन देते हैं। उनको एडमिशन भी निःशुल्क देते हैं, किताबें भी देते हैं और उनकी परीक्षा का भी कोई फीस हम वसूलते नहीं है। सर अभी जैसे कि बाकी जो विद्यापीठ है, जैसे इग्नू है, उन लोग भी मतलब जेंडर और वारंगनाओं को एडमिशन दिया। आपके कॉलेज में भी ऐसा किसी का एडमिशन्स आए हैं क्या, जेंडर और वारंगनाओं का? हमारे विद्यापीठ ने इस विषय पर तो हमने पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दिया, लेकिन यदि कोई वारांगना, कोई विशेष वर्ग से, कोई विशेष जेंडर से यदि हमारे यहाँ कुछ छात्र आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। उनके लिए कुछ हम विशेष कर सकते हैं क्या, इसके विषय में भी सोचा जाएगा। लेकिन एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि नागपुर विभाग में गढ़चिरौली और गोंदिया ये दो नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है और इस दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में गढ़चिरौली में 5 और गोंदिया में 2 ऐसे 7 स्टडी सेंटर्स है। और इन 7 स्टडी सेंटर्स में 2000 से भी ज़्यादा एडमिशन्स गत वर्ष और इस वर्ष हुई है। 3 साल से एक अभ्यासक्रम चल रहा है वैसे, और बहुत सारे विद्यार्थी इस एरिया से पदवी भी ले चुके हैं इस साल। उनसे एडमिशन का भी हम कुछ पैसा लेते नहीं, परीक्षा का भी पैसा लेते नहीं और किताबें भी उनको बिना शुल्क हम देते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उधर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उस एरिया के, उन दोनों भी जिलों के जो जिलाधीश है, ट्राइबल कमिश्नर है, उन्होंने इस विषय में हमारा अच्छा सहयोग दिया है। सर आगे आने वाले समय में जैसे जिस प्रकार से जो जेंडर्स है और वारंगना है, तो उनके लिए आप और मतलब कुछ ऐसी सहूलत हो सकती है क्या कि जो एडमिशन्स ले सके यहाँ पर? सर जो जेंडर्स है और वारंगना है, तो इनके लिए तो इनका एक भी एडमिशन आपके पास नहीं आए, तो इनके लिए कुछ आगे आपका ऐसा प्रयास रहेगा जो एडमिशन्स आए? एडमिशन्स आई नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते जी, लेकिन उस विषय पर स्पेशली हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन यदि भविष्य में यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो हमारा विद्यापीठ इतना बड़े दिल वाला विद्यार्थी है, अपना विद्यापीठ है कि हमारे कुलगुरु और कुलसचिव और बाकी हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इसके विषय में जरूर सोचेंगे और वारांगना और बाकी जेंडर के लिए निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज सर ऐसे भी पता चला कि भारत देश से लेके पाकिस्तान तक का आपके स्टूडेंट्स हैं और वहाँ से भी मतलब लोग पढ़ने के इच्छुक है, मतलब वहाँ के भी लोग पढ़ते हैं। अच्छा सवाल किया आपने जी। ये जो कोरोना महामारी का जो कालावधि है, इस कालावधि में हमारे विद्यापीठ ने 8वीं डिवीज़न में 8,000 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस चलाई है जी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। केवल ऑनलाइन क्लासेस नहीं, बाकी विश्वविद्यालय से मैं तुलना नहीं करूँगा, लेकिन
यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई जी वो 99.99% 99% जो है प्रतिशत जो है वो सक्सेसफुल रही है। और आपके जानकारी के लिए बोलता कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है जी उस सीमा पर भी बहुत सारे छात्रों ने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा यशस्वी रूप से दी है। सर कितने विद्यार्थियों ने वहाँ के जो एडमिशन्स लिए और एग्ज़ाम दिया है? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन वो नंबर 9 के ऊपर है। अच्छा 9-10 विद्यार्थी, यानी ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि जी परीक्षा महाराष्ट्र में चल रही, लेकिन वो ऑनलाइन अपने लैपटॉप अपना मोबाइल जो है मोबाइल लेके सीमा पर बैठा है, कोई पेड़ पे बैठे है, कोई पहाड़ पे बैठे है, ऐसी एग्जामिनेशन हुई है और सब लोगों ने इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आनंद लिया और सब लोग पास भी हो गए, बहुत सारे अच्छे अंकों से पास हुए। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। सच तो बात यही मित्रों कि भारत पाकिस्तान के बारे लड़ाई चल रही हो, परंतु जो पढ़ाई है वो अलग नहीं है। पढ़ाई तो हर किसी के लिए एक जैसे ही है। भारत से लेके पाकिस्तान तक का ऑनलाइन लड़कों ने एग्ज़ाम भी दिया, स्टूडेंट लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया। 9 से 10 स्टूडेंट ने भाग लेकर एग्ज़ाम भी पास कर ली है। और दूसरी बात तो ये है कि इस कोरोना काल में भी 99% का रिज़ल्ट लगना भी एक बहुत बड़ा उच्चांक इस कॉलेज ने भी प्राप्त किया है। साथ में 8000 विद्यार्थी ने ऐसे समय में भी ऑनलाइन जिन्होंने ये जो क्लासेस लिए हैं कॉलेज ने, तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और वैसे ही ये मुक्त विद्यापीठ जो है यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ जो है काफ़ी काम भी अच्छा करता है। और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी अग्रसर रहते हैं कि यहाँ हम आकर बार बार एडमिशन भी करें। सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद और स्वागत। और आप पिछले साल भी आपने एक अवार्ड लेके आए थे ऐसा भी कहा जाता है, तो कुछ अवार्ड की भी परिस्थितियाँ बनी हैं ऐसा भी कहा है? देखिए एक बात है कि हमारा विद्यापीठ अवार्ड के लिए काम नहीं करता है। जी सर। काम से अवार्ड मिलता है वो एक इत्तेफाक की बात है। जी हाँ, हम तो चाहेंगे कि आप और एक दूसरा अवार्ड ज़रूर अपने कॉलेज के लिए लेके आइएगा। जरूर अवार्ड मिलेगा। जी हाँ सर, हमारी सदिच्छा आपके साथ में हमेशा रहेगी। ये बताइएगा कि आपका जो ये विद्यापीठ है YCMAU, तो इसमें अभी मतलब एडमिशन्स कितने आए हैं इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ये एशिया में सबसे ज़्यादा संख्या वाला विद्यापीठ है। जी विद्यापीठ के पूरे विषय में तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे तरफ जिम्मेदारी है नागपुर विभागीय केंद्र की। जी नागपुर विभागीय केंद्र में कुल स्टडी सेंटर्स जो है वो है 316। इस साल हमारी एडमिशन्स जो हुई जी सर, वो हुई 80,000 एडमिशन्स हुई। यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस बाकी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। और विशेष कार्य जो है हमारा वो विशेष कार्य है जेल में जो कैदी रहते हैं जी सर, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अभ्यासक्रम शुरू किया, BA BCom। जी बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज भी उनके लिए है। नागपुर के जेल में हर साल कम से कम 40 से 100 तक हमारे छात्र रहते हैं। जी वो मुक्त विद्यापीठ के विविध अभ्यासक्रमों का शिक्षण क्रमों का लाभ लेते हैं। दूसरी और एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि नक्सलाइट अफेक्टेड जो एरिया है पर्टिकुलरली अपने नागपुर विभाग में गढ़चिरौली और गोंदिया, जी ये 2 जिलों में हमारे 7 स्टडी सेंटर्स है। और इस 7 स्टडी सेंटर्स में 2000 के ऊपर विद्यार्थी, 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमने लास्ट ईयर एडमिट किए हैं। जी उन सबको किसी भी प्रकार का शुल्क हम लेते नहीं उनसे। वहाँ के जो पुलिस अफसर्स है वो भी इस विषय में बहुत ज़्यादा सहकार्य करते हैं। और नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया के जो बच्चे हैं वो बच्चों को अपने उच्च शिक्षा के लिए पूरा सहयोग देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। जो पहले से जैसे कि अभी जिस प्रकार से आपने नक्सलाइटों को भी पढ़ाई के लिए आगे लाया है, तो ऐसे जैसे ट्रेंजर्स है और साथ ही में मतलब वारंगड़ाएँ जो है नागपुर के भी, तो उनको भी आपने एडमिशन्स दिए हैं क्या आपके पास? अभी गत 2 साल में तो एडमिशन्स यानी कोई विशेष हमारा उनके लिए उपक्रम नहीं है वैसे जी, लेकिन लेकिन यदि आते हैं तो उसके विषय में हमारे जो माननीय कुलगुरु साहब जो है और कुल सचिव साहब जो है उनका बहुत यानी अच्छा सोच है, अच्छी सोच है। उन्होंने उसके लिए प्रयास करने के लिए बोला है। लेकिन
दूसरे जो बाकी विश्वविद्यालय जो है जी बाकी विश्वविद्यालय में वो एडमिशन्स लेते हैं, मुक्त विद्यापीठ में एडमिशन्स लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई ऐसा कार्य उनके लिए किया नहीं नहीं, गया। अभी तक आपके पास कोई जेंडर्स या फिर वारांगना ऐसा एडमिशन आपके पास अभी तक आया नहीं आया क्या? वैसे, जी, विशेष नहीं है। इसके इनके लिए कोई आपका प्रयास कुछ रहेगा आगे? नहीं, यदि आते हैं जी और इसकी ये विषय बहुत अच्छा आपने छेड़ा है, इसके विषय में विश्वविद्यालय का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जी सर, उस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इसके विषय ऊपर विचार किया जाएगा और सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। तो मतलब आगे आने वाले समय में हम उसका भी इंतजार बिल्कुल करें बिल्कुल करेंगे, कि क्योंकि ये हम वो जी जी कैदी लोगों के लिए करते हैं, नक्सलाइट अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है उनके लिए करते हैं। जी कोरोना कालावधि में आपको मैं बोलने में मुझे बिल्कुल आनंद होगा कि कोरोना कालावधि में हमारे विश्वविद्यालय ने जी सर, 8000 के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लिया है। ये भी पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ और इस साल ऑनलाइन जो परीक्षा हुई, जी हमारे कुछ छात्र जो है वो भारत पाकिस्तान के सीमा पर से उन्होंने इस विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा दी है और अच्छी वाह। तरह से उन्होंने अंक भी प्राप्त किए और पास भी हो गए। सर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोग मतलब पाकिस्तान से लेकर भी मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बॉर्डर के ऊपर में, और उसके साथ में जो बहुत बड़ी खुशी की बात है और साथ में ये भी मतलब कहा जाता है कि आपने भी पिछले वर्ष एक अवार्ड अपने कॉलेज के लिए प्राप्त किया है। सर, ये अवार्ड कैसे प्राप्त हुआ आपको? ये अवार्ड हमारे विद्यापीठ ने प्राप्त किया है। जी। ये हमारे मैं ऑफिशियल तो जानकारी मैं नहीं दे सकूँगा। जी जी हमारे जो कुलगुरु महोदय जी है वही उसके विषय में बोल सकेंगे। जी हाँ, जी हाँ। दैट इज़ नॉट माई अथॉरिटी। सर, पर ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जानकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो एक मतलब आपके विद्यापीठ को भी पूरे भारत देश से भी अवार्ड मिला है। तो सर, ये हम ये कहना चाहेंगे कि जो नक्सलाइट जो विद्यार्थी है उनका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए आपने और उनके लिए क्या क्या सोए और उपाय योजना की है? नहीं, उनको क्या है, उनको एडमिशन हम फ्री में देते हैं। जी उनको एडमिशन देने के बाद में उनको किताबें भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से देते हैं। जी। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया के विद्यार्थियों से हम लेते नहीं। ये इसी वर्ष का आंकड़ा है क्या? कभी लेते नहीं जी, ये इसी वर्ष का आंकड़ा है क्या 2000 स्टूडेंट का? जी लास्ट ईयर से जब से मैं यहाँ आया 17-18-19 से हमने शुरू किया है। इस साल वो विद्यार्थी उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी पदवी प्राप्त कर चुके हैं। जी, तो मतलब और आगे जी इसमें मैं आपको एक विशेष जानकारी जरूर दूंगा जी। क्योंकि उनका नाम मैंने लेना चाहिए। अंकुश अपने जो DIG थे, गजबी है सर, अंकुश कदम सर। कदम सर, ओके। तो उनका विशेष रूप से मुझे लगता है कि मैंने यानी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने भी इस विषय में विशेष रुचि लिया और हमारे जो कुलसचिव महोदय डॉक्टर दिनेश गोंडे और कुलगुरु सर डॉक्टर E वायुनंदन, इन दोनों ने भी बहुत सारा रुचि इसमें बताया और इसलिए ये काम हो सका। यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है राठौर साहब, जी। उन्होंने उसके लिए शासन की तरफ से कुछ शुल्क जो है दे सकते क्या, इसके लिए भी उन्होंने प्रावधान करने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि बहुत सारा इंतजाम उन्होंने किया भी है। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे टीम के लिए आपने जानकारी दी और इंडिया टीवी के लिए भी आपने बहुत सुंदर सी जानकारी दी। मित्रों, सच बात यही है कि ये जो विद्यापीठ है काफ़ी महत्वपूर्ण विद्यापीठ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बॉर्डर से मतलब इंडिया से लेके पाकिस्तान तक का जब पढ़ाई होती है तो वैसे तो इस विद्यापीठ के लिए और भी मेडल मिलना बहुत ही ज़रूरी बात है, पर वैसा तो हमारे इस विद्यापीठ ने भी पिछले वर्ष नेशनल अवार्ड भी यहाँ के लिए लेके आए हैं और आगे आने वाले समय में ये जेंडर और वारांगना के लिए भी एडमिशन देने का भी प्रयासरत करने वाले हैं। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपका फिर से धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए हमारी टीम की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यही हम रुकते हैं। आज हमारे साथ में थे नारायण जी मेहरे सर और वो यहाँ के शिक्षण सलाहकार हैं और बहुत सुंदर जानकारी हमारे इंडिया टीवी 360 के लिए दी। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।